हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान सत्र 2021-22 मतलब इस साल के सामाजिक विज्ञान का सेकंड टर्म का सिलेबस। आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 087 887 87 ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जो कि आपका हो चुका है और आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो आपको बच्चों पता ही है। अप्रैल में आपकी डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो उसके अनुसार आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपका ये जो एग्ज़ाम है ये 40 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी जो बुक्स हैं 4 बुक्स हैं और हर बुक्स में से 10-10 मार्क्स का आएगा। 10 नंबर का जो है वो भारत एवं समकालीन विश्व पार्ट 2, 10 नंबर का समकालीन भारत, ये भी 10 नंबर का, लोकतांत्रिक राजनीति इसमें से भी 10 नंबर का आएगा और आर्थिक विकास की समझ ये भी 10 नंबर का आएगा। तो टोटल आपका जो है थ्योरी में 40 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें आपका जो सिलेबस है भारत एवं समकालीन विश्व, इसमें से लेसन नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, इसके जो टॉपिक हैं प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, सविनय अवज्ञा की ओर और सामूहिक अपनेपन का भाव। ये भारत में राष्ट्रवाद इस लेसन के टॉपिक हैं ये। फिर हिस्ट्री में आपका एक ही लेसन आ रहा है, इसमें हिस्ट्री का ये पहला लेसन हो गया ये। फिर है आपका भारत एवं समकालीन विश्व, इसमें से जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसमें से किसी एक पार्ट का ही अध्ययन करना है। ठीक है, इस खंड में दिए गए अध्याय का मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा। इस अध्याय का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा जो अभी बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें से नहीं होगा। ठीक है, अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आधुनिक युग से पहले 19वीं शताब्दी, फिर महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। या इस लेसन को कर लो या इस लेसन को कर लो। और औद्योगिकरण का युग चौथा लेसन है आपका ये। औद्योगिक क्रांति से पहले हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों का आना और औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार। फिर समकालीन भारत का लेसन नंबर 5 से शुरू होता है। समकालीन भारत आपको पता ही है, भूगोल कहते हो इसे आप। खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसमें आपको खनिज क्या है, खनिजों की उपलब्धता, लौह एवं अलौह खनिज, अधात्विक खनिज, चट्टानी खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन के प्रकार, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अध्याय 5 जो है ये खनिज और ऊर्जा संसाधन के सैद्धांतिक पक्ष का मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा में नहीं किया जाएगा। लेकिन मानचित्र सूची में मानचित्र कार्य का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा में किया जा सकता है, मतलब मैप का इससे आ सकता है, लेकिन एनुअल परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर छठा है विनिर्माण उद्योग,
इसमें है विनिर्माण का महत्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों का वर्गीकरण, स्थानिक वितरण, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण और पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। फिर 7वां लेसन है ज्योग्राफी का ही, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें है परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन एक व्यापार के रूप में। अब लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 जो है आपका इसका, लोकतांत्रिक राजनीति, इसे आप पॉलिटिकल कहते हैं। इसमें से लेसन 6, 7 आएंगे, 2 लेसन आ रहे हैं इसमें से। राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों, कितने राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां और दल को कैसे सुधारा जा सकता है दलों को। लोकतंत्र के परिणाम, 7वां लेसन जो है आपका, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, आर्थिक समृद्धि और विकास, असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। फिर अगली बुक है आपकी आर्थिक विकास की समझ, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो हैं मुद्रा और साख, तीसरा लेसन है ये आपका। ठीक है, मुद्रा और साख में है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, साख की 2 विभिन्न स्थितियां, ऋण की शर्तें, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह। और चौथा लेसन है इकोनॉमिक्स का ही, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्देशीय उत्पादन, इसके जो टॉपिक हैं, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विश्व व्यापार संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। फिर आपके मानचित्र का जो है वो तीसरे लेसन में से आएगा, भारत में राष्ट्रवाद, इसमें सिर्फ पहचानने के लिए 1918 से 1930 में जो भी घटनाएं हुई हैं किन देशों में हुई हैं उनको पहचानना है, और अधिवेशन आपने करने हैं कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये आपको मैप में पता होना चाहिए कि कहाँ पर हैं ये। और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग और असविनय आंदोलन के समय के, तो ये हैं आपके चंपारण बिहार का, खेड़ा गुजरात का, अहमदाबाद अमृतसर पंजाब का, चौराचारी उत्तर प्रदेश का और दांडी ये गुजरात का। तो इसमें आपके 3 जो हैं गुजरात में हैं, एक बिहार में है और एक पंजाब में हो गया, एक यूपी में है। भूगोल में जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से आपके जो महासागर, जो आपके महामार्ग बने हैं, मुख्य पतन जो हैं, हवाई पतन वगैरह, इन सब के पता होना चाहिए कि कहाँ पर हैं। और आपका प्रोजेक्ट कार्य भी एक करना होगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरी वीडियो में। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।